हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस, क्राइम, थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस, क्राइम, थ्रिलर।
ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है।
Total episodes 30. Release year 2020. Genre romance crime thriller. ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30. रिलीज ईयर 2020. जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है।
ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है।
ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फूशन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फूशन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फूशन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फूशन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फूशन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फूशन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फूशन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फूशन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फूशन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फूशन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है।
हर एपिसोड में फूशन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फूशन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फूशन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फूशन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फूशन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फूशन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फूशन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फूशन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फूशन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फूशन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फूशन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फूशन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फूशन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फूशन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फूशन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फूशन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की।
शाओवू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फूशन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओवू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फूशन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फूशन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फूशन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओवू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फूशन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फूशन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फूशन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फूशन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फूशन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओवू की। शाओवू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फूशन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओवू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फूशन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फूशन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फूशन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओवू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फूशन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फूशन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फूशन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फूशन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है।
फू शेन सिंग ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश
करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेनसिंग ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फू शेनसिंग के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेनसिंग के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेनसिंग और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेनसिंग पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेनसिंग के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेनसिंग से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेनसिंग बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेनसिंग उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेनसिंग ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फू शेनसिंग के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेनसिंग के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेनसिंग और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेनसिंग पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेनसिंग के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेनसिंग से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है।
फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है।
उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है।
एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है।
स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में।
ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं, फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर।
ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है। टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस, क्राइम, थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ड्रामा इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये ड्रामा रोमांस, क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स है। स्टोरी बहुत इंटेंस है और हर एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता रहता है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ही यान से। ही यान एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी लेक्चरर होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक डेंजरस क्रिमिनल केस में फंस जाती है। उसका सामना होता है एक पावरफुल और रूथलेस बिजनेसमैन फू शेन सिंह से, जो असल में एक डार्क और मैनिपुलेटिव इंसान होता है। फू शेन सिंह बाहर से सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो इल्लीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ही यान उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेती है और इसी वजह से फू शेन सिंह उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। यहाँ से स्टोरी का रियल साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। फू शेन सिंह ही एन को इमोशनल और मेंटल प्रेशर में रखता है, लेकिन ही एन हार नहीं मानती। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाती है कि कैसे उसे एक्सपोज करना है। इसी दौरान एंट्री होती है मेन लीड शाओ वू की। शाओ वू एक स्मार्ट और स्ट्रीट इंटेलिजेंट यंग मैन होता है, जो सीक्रेटली फू शेन सिंह के इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। ही एन और शाओ वू धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। दोनों मिलकर फू शेन सिंह के एम्पायर को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाते हैं। इस जर्नी में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर फ्रेंडशिप और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हर एपिसोड में फू शेन सिंह और ही एन के दरमियान माइंड गेम्स चलते रहते हैं। कभी फू शेन सिंह पावरफुल नजर आता है, कभी ही एन अपनी इंटेलिजेंस से उसे शॉक दे देती है। ड्रामा का सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब शाओ वू अपनी असली आइडेंटिटी और मिशन रिवील करता है। क्लाइमैक्स में सबूत कंप्लीट हो जाते हैं। फू शेन सिंह के क्राइम्स एक्सपोज हो जाते हैं और उसका पावरफुल एम्पायर गिरने लगता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इमोशनल और इंटेंस होती है। ही एन फाइनली अपनी फ्रीडम हासिल करती है और जस्टिस मिलता है। ड्रामा का मेन मैसेज ये है कि चाहे सामने कितनी भी पावर और डार्कनेस हो, अगर इंसान हिम्मत और स्ट्रैटेजी से काम ले तो सच जीत सकता है।
टोटल एपिसोड्स 30, रिलीज ईयर 2020, जॉनरा रोमांस क्राइम थ्रिलर। ये थी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।